अगर आप एक पॉपकॉर्न मशीन खरीदना चाह रहे हो और खरीदने से पहले ये पक्का करना चाह रहे हो कि जितनी आपको इसकी कैपेसिटी चाहिए ये मशीन उतना ही बनाती है, तो आइए देखते हैं ये आप आसानी से कैसे कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको आधा किलो कैपेसिटी वाली मशीन की ज़रूरत है और मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी आधा किलो की है, तो क्या आप मेरी बात मान जाएंगे? अगर मान जाएंगे तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। ये नंबर पे कॉल कीजिए और मशीन ले लीजिए। आप अभी भी यहीं, यानी कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आपको सबूत चाहिए, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहना। इसमें हम सीखेंगे कि एक पॉपकॉर्न मशीन की असली कैपेसिटी होती क्या है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी क्यों है और आप उसे कैसे पता कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉपकॉर्न मशीन की असली कैपेसिटी होती क्या है। ज़्यादातर लोगों से आप बात करोगे तो वो उनको यही लगता है कि पॉपकॉर्न मशीन के पतीले में जितना मक्का एक बार में आ जाता है वो उसकी कैपेसिटी। तो आइए यही चीज़ चेक करते हैं इस मशीन के साथ, इसमें कितनी मक्खी आ जाती है एक बार में। तो आइए यहाँ हमने डाला है, तो पहले डालेंगे आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो और अब 2 किलो भी आ गया इसके अंदर। तो क्या इसकी कैपेसिटी 2 किलो है? अब कहने वाले कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो मोटर कहाँ चला के दिखाई, मोटर इतना लोड ही नहीं ले पाएगी। तो आइए देखते हैं मोटर कितना लोड ले सकती है। अब वो फिर से आधा किलो, चल रही है मोटर, 1 किलो, चल रही है मोटर, 1.5 किलो, चल रही है मोटर, 2 किलो, अभी भी चल रही है। ये तो फिर 2 किलो कैपेसिटी हो गई इसकी। क्या इसकी कैपेसिटी 2 किलो है अभी? तो लोग कहें कि नहीं, जितना ये एक बार में बना सकती है वो इसकी कैपेसिटी। ये भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं आधा किलो। तो यहाँ पे ये हमने बनाया आधा किलो पॉपकॉर्न। और अब इसमें बनाते हैं 1 किलो पॉपकॉर्न। ये भी बन गया, अच्छे से बना लिया इसने। क्या ये इसकी कैपेसिटी है? ये तो और कंफ्यूजन बढ़ गया है। इसकी कैपेसिटी अब 2 किलो है, 1 किलो है, आधा किलो, क्या है इसकी कैपेसिटी? तो इसका जो सिंपल जवाब है वो ये है कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पॉपकॉर्न मशीन बनाते हैं वो एक सिस्टम फॉलो करती हैं। हम भी उनसे एक मिलता जुलता सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें ये होता है कि एक मशीन की कैपेसिटी वो है कि जितना पॉपकॉर्न वो 240 डिग्री टेम्परेचर पर 4 मिनट के अंदर बना सकती है, ये उसकी कैपेसिटी है। इसी वजह से इस मशीन की कैपेसिटी आधा किलो की है, 1 किलो या 2 किलो नहीं है। ये 240 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर 4 मिनट के अंदर आधा किलो पॉपकॉर्न बना सकती है। सो आपने हमारी दूसरी वीडियो में देखा कि जहाँ पे ये 1 किलो पॉपकॉर्न बनाती है उसमें टेम्परेचर हमने ज़्यादा किया हुआ था और इसने 1 किलो बनाने में टाइम भी ज़्यादा लिया था। तो वो इस वजह से इसकी कैपेसिटी 1 किलो नहीं, 1 किलो बना सकती है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और टाइम ज़्यादा चाहिए। इस फॉर्मूले में मक्की के हिसाब से ये टेम्परेचर और टाइम जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है।
तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है? और इसका एक सिंपल सा जवाब है प्लानिंग। कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आप प्लान करते हो कि इतना पॉपकॉर्न हम बनाएँगे, इतना सेल करेंगे और इतना हमको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन मशीन खरीदने के बाद आपको अगर पता चले कि ये उतना पॉपकॉर्न बनाती ही नहीं है जितना आप सोच रहे थे, तो आपका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो इसी वजह से कि आपके प्लान्स सही ढंग पे बने और आपके प्रॉफिट सही मिले आपको, उसके लिए ये पहले पक्का करना ज़रूरी है कि आपकी पॉपकॉर्न मशीन की कैपेसिटी सही हो। तो अभी देखते हैं कि ये पता कैसे करना है कि मशीन की सही कैपेसिटी है क्या? तो एक इलेक्ट्रिक मशीन में हमको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहला तो ये कि क्या ये केटल नीचे से इंसुलेटेड है? हमारी मशीनों में नीचे इंसुलेशन रहता है, जिससे कि आपका जो हीटर की हीट है, वो ऊपर की तरफ को फ्लो करती है और नीचे वेस्ट नहीं होती है। इससे सारी की सारी जो आपकी ज़्यादातर जो हीट है, वो पॉपकॉर्न बनने में लगती है और हवा में उड़ नहीं जाती। तो ये क्यों पता करना है? क्योंकि इससे आपका हीट लॉस जो है वो कम होता है। अगर इंसुलेशन है तो हीट लॉस कम है, अगर इंसुलेशन नहीं है तो हीट लॉस ज़्यादा है। तो हमारी मशीनों में क्योंकि ये नीचे से इंसुलेटेड रहता है, तो पर ग्राम आपको 4 वॉट की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और जिन मशीनों में ये इंसुलेटेड नहीं रहेगा, तो पर ग्राम आपको 7 वॉट की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो तकरीबन डबल हो जाती है आपकी रिक्वायरमेंट अगर नीचे इंसुलेशन नहीं है। मशीन उससे सस्ती ज़रूर हो जाती है, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डबल हो जाता है। तो सीधा-सीधा क्या तरीका है पता करने का कैपेसिटी? अगर मशीन इंसुलेटेड है, तो हम इसकी वॉटेज पता करेंगे कि ये कितने वॉट की है। तो ये अगर 2000 वॉट की मशीन है, तो इसको 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करने पर हमारे पास कैपेसिटी आई 500 ग्राम। अगर ये नीचे से इंसुलेटेड नहीं है, 2000 वॉट की मशीन है, इसको फिर हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने पर इसकी कैपेसिटी आई 300 ग्राम के आसपास। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि किस साइज़ की, किस कैपेसिटी की मशीन आपके बिज़नेस के लिए ठीक रहेगी, तो ये वीडियो में देख सकते हो आप।